मेरा दोस्त है, नमाज जमात से नहीं पढ़ता, उम्रे में भी जमात से नहीं पढ़ी, कुछ इस्लाह फरमाए। कहता है कि तागूत से इनकार करो एलानिया, फिर आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। ये बरेलवी देवबंदी भी इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उनके अपने इख्तलाफात हैं। देवबंदी तो फिर भी पढ़ लेते हैं, बरेलवी जो कट्टर किस्म के हैं वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। अहले तशय्यो पढ़ लेते हैं, चूंकि वो ईरान से फतवा आ गया है, खामनाई साहब का अल्लाह भला करे, उन्होंने फतवा दे दिया कि हो जाती है नमाज। और ये जो पार्टी है ना, ये उनसे भी हटके है, ये जमातुल मुस्लिमीन पार्टी है। वो तागूत इस हवाले से कहते हैं, वो कहते हैं जी इमाम काबा और ये सारे लोग जो हैं वो चूंकि इस बातिल सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, इसलिए इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होगी। तो नमाज मेरे भाई हर एक के पीछे हो जाएगी। मेरा एक क्लिप है इमाम काबा के पीछे नमाज का मसला, लाखों लोग देख चुके हैं। और एक और क्लिप है मुफ्ती मुनीब साहब का इमाम काबा पर फतवा, ये क्लिप भी लाखों लोग देख चुके हैं। उसमें मैंने दलाइल दिए हैं। सही बुखारी में 695 नंबर हदीस है कि हज़रत उस्मान को जो लोग शहीद करने आए थे, उनके बारे में हज़रत उस्मान ने कहा कि नमाजें इनके पीछे पढ़ लो। हालांकि हज़रत उस्मान के वो बागी थे, तो ये हज़रत उस्मान के तो बागी नहीं, वो खिलाफत राशिदा को तोड़ने आए हुए थे। चले ये मलूकियत के साथ हैं, वो तो खिलाफत राशिदा को ख़त्म करने आए थे, उनके पीछे भी नमाज हो गई। बहरहाल इसमें ये लम्हा फ़िक्रिया इस एतबार से है कि हुक्मरानों की इस्लाह भी ऐसे उलमा को करनी चाहिए। और खुसूसन इस किस्म के जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं पब्लिक में आजकल, उनको इंशाल्लाह मैं बाद में इस अज़ान के बाद डिस्कस करता हूँ। इंशाल्लाह अज़ान का जवाब दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हाँ जी, नमाज असर से पहले ये डिस्कशन हो रही थी कि वो कहते हैं नहीं हमारे दोस्त हैं इमाम काबा के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ते। तो ये इशू तो मतलब चल ही रहा है। इमाम काबा की तरफ से फतवे आते हैं कि फ़लाँ के पीछे नमाज नहीं होती, इधर से ये फतवे आते हैं। हमने तो इसके ऊपर क्लिप रिकॉर्ड करा दी है, जिसे शौक़ है वो देखे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इमाम काबा पर फतवा, इस नाम से एक क्लिप है। और एक है इमाम काबा के पीछे नमाज का मसला, मैंने उसमें खोल के बयान किया है कि जब तक कोई शख्स अल्लाह रसूल आखिरत का इनकार नहीं कर देता, ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं कर देता, उस वक्त तक वो अपनी तमाम गुमराहियों के बावजूद मुसलमान है। और जब वो मुसलमान है तो मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ेगा। ठीक है, बाकी बेहतर से बेहतर की तलाश में लोगों को रहना चाहिए। लेकिन ये जो तागूत, वो कहते हैं नहीं वो तागूत हैं, तागूत का तो मेरे भाई मैंने बताया कि ये तागूत का सिलसिला कोई आज का नहीं शुरू हुआ। अगर आपने पिक एंड चूज़ चंद एक चीज़ों को तागूत की शक्ल देना है कि भी हुकूमती लेवल के अंदर गैर शरई अफ़ाल, तो वो मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि खुलफ़ाए राशिदीन के बाद से लेके अभी तक उस तरह का सिस्टम दोबारा बहाल नहीं हो सका। चाहे बनु उमैया की हुकूमत हो या बनु अब्बास की, तमाम में इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, यानी खिलाफ सुन्नत चीज़ें मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद हमने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है इस हवाले से कि हम कहते हैं वो कमज़ोरियाँ अपनी जगह, लेकिन मुसलमान हुक्मरान थे। इवन सल्तनत उस्मानिया में किस तरह की कमज़ोरियाँ मौजूद थी, उसके बावजूद हम मुसलमान हुक्मरान उनको समझते हैं। हुकूमत इस्लामी नहीं है। बहरहाल इसी तरीके से सऊदीया हो या ईरान हो, इन सब के बारे में मेरा यही मौक़िफ़ है कि इन हुकूमतों को हम इस्लामी नहीं समझते, लेकिन मुसलमानों की हुकूमतें तो हैं। जिधर भी मुसलमानों की गालिब अक्सरियत है, तो मुसलमानों की जमीयत को नहीं तोड़ना चाहिए और नमाज पढ़ लेनी चाहिए। बाकी इसके जो इल्मी दलाइल है मैंने उस क्लिप के अंदर दे दिए हुए हैं, आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह कई एक चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी।